तो हमने आप बता रहा था कि पहले जनता के में ताकत था इसलिए कि उसके पास ईमानदारी थी। अब नेता लोग भी इतना भ्रष्ट बना दिया और अब युवाओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई क्रांति कर सके। इसीलिए ऐसे लोग जो पहले से जो लोग पैसा कमा करके ब्रोकरी कर करके और जो पैसा कमा लिए हैं वही जाकर के दिल्ली से टिकट लाते हैं। दो बातें हैं, मैं एक जैसा प्रत्याशी जो सालों गया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के स्कूल चलाता हूँ गरीबों के लिए, उनके यहाँ सुख दुख में भाग लेता हूँ। ठंडे के दिन में कंबल हुआ या गमछा बांटना हुआ या फिर उनको दवा दारू की व्यवस्था अगर करना पड़ा तो अपने संसाधन से और कुछ सामाजिक चंदा से करता हूँ। लेकिन अभी जो बड़े बड़े लोग जो चुनाव में आ रहे हैं ये तो करोड़ों रुपए की बात चलती है। अब ये करोड़ों रुपया तो हम लोग के पास है नहीं और जनता कहेगी कि जो ज्यादा प्रचार करेगा, जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा, जो ज्यादा माइक से अनाउंस करेगा, जो हजारों हजार लोगों को भीड़ लेके चलेगा, उसको वोट देंगे। तो फिर बाद में पछताते हैं वो और फिर 5 साल गाली देंगे। तो यहाँ के जो मतदाता हैं मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस आदत को छोड़िए। जो पहले बात थी कि एक नोट एक वोट दीजिए, आप बता लीजिए जरा, आप समझिए कि जो सेवक होना चाहिए, विधायक हो चाहे वो सांसद हो या मुखिया हो, जो सेवक होना चाहिए, ये लोक सेवक हैं जनतंत्र में, और यही फिर मालिक बन जाते हैं हमारा। कोई कहता है हम सम्राट हो गए, कोई कहता है कि बहुत दिग्गज आदमी है। ये दिग्गज कैसे हो गया? भिखमंगा वोट मांगते चल रहा है, अभी अभी हम भी मांग रहे हैं वोट, और ये फिर दिग्गज हो जाते हैं, फिर इनके सामने टिकता नहीं है जनता। बहुत लोगों का ये कहना है कि प्रेम कुमार जो है बहुत मजबूत है, समझिए, इसीलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में यहाँ के जनता लोग ज्यादा जानते हैं। बुद्धिजीवी लोग से बात हो रही है हमारी, पिछले वर्षों में हुई है, क्योंकि हम यहाँ 25 साल से नौकरी में भी हूँ। और संजोग ये भी है मेरा कि उसी डिपार्टमेंट से, प्लानिंग डिपार्टमेंट के बड़ा बाबू से मैं रिटायर किया हूँ, जहाँ विधायक लोगों का फंड रहता है, एमपी लोगों का फंड रहता है। बड़ा मजेदार एक बात बताता हूँ मैं आपको कि एक जगह बैठे हुए थे जो बीजेपी के ही लोग थे, तो एक आदमी बोला उनका, जो उनके कहा जाए पॉलिश करने वाले, तलवा चाटने वाले, बोला कि प्रेम कुमार जी कमीशन नहीं लेते हैं, कमीशन नहीं लेते हैं। तो बगल में बैठे हुए थे एक मंडल अध्यक्ष, नाम अभी नहीं बोलूंगा, तो उनसे मैं पूछा कि हाँ जी बोलो जी, प्रेम कुमार कमीशन नहीं लेते हैं? तो उसने बोला कि तो जेई तो 25% काट लिया। तो बोले हमको कि 25% क्या होता है भाई? तो फिर उसी आदमी से हमने स्वीकार कराया कि जो 25% जो जेई काटा किसी भी योजना में, तो पैसा कहाँ जाता है? फिर गया शहर का देख लीजिए, ये तो गया शहर का सौभाग्य ये कहिए कि यहाँ पर पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री हृदय योजना से गया शहर का कुछ दिखाई पड़ रहा है अभी, नहीं तो भी नहीं होता। जो फंड है, आप बता लीजिए कि 25% जब जेई काटेगा और उसके बाद में हम तो देखा उस ऑफिस में कि 40% जो सो चला जाता है ऐसे ही कमीशन में। उसमें प्रेम कुमार को जरा सा भी हिचक नहीं है। और चूंकि दिग्गज अभी बोलते हैं भाई इतने 8 बार से विधायक रहे हैं, तो उनकी स्थिति यही है कि 8 बार से विधायक होने का कारण यही है कि उनके पास पैसा बहुत हो गया है। सारे लोगों ने कहा इस बार कि आप एक अच्छे प्रत्याशी को टिकट दीजिए और इनको अब विराम दीजिए, फिर भी नहीं हुआ। और देखिए पार्टियों का दिल्ली में बैठ करके चुनाव, अभी 13 तारीख से यहाँ नॉमिनेशन है और 13 तारीख तक फाइनल नहीं होता है कि कौन कैंडिडेट रहेंगे यहाँ। क्या मतलब है इसका? आपने विधानसभा में नामांकन कराया है, जनता के बीच किस एजेंडा के साथ जाएंगे? मैं जनता के बीच, जो गया शहर के लोग हैं, यहाँ 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो एकदम मलिन बस्ती में भी रहते हैं लोग, और दूसरे लोग रहते हैं जो यहाँ अच्छे सफेद कुछ भी लोग हैं। तो मैं ज्यादातर काम किया हूँ नीचे वाले जो सेवा बस्ती है यहाँ। मान लीजिए यहाँ 43 अगर वार्ड है गया शहर विधानसभा में, तो 43 वार्ड जो है गया शहर में जो विधानसभा है उसके अंदर में 53 वार्ड तो पूरा महानगर, आपका नगर नहीं है जिसमें। तो ये जो 43 जो वार्ड है, 42 जो वार्ड है, इसमें मैं काम करके देखा हूँ। और वो मेरा लक्ष्य ये है
कि लगभग हम महारानी अहिल्याबाई होलकर जयंती जब मनाते हैं तो काफी स्कूलों में हम गए हैं, जो सरकारी विद्यालय है खास करके। मैं देखा हूं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि वो तो डीपीएस में उनका नाम लिखाएगा नहीं, क्रेन नाजरत में तो वो पढ़ नहीं सकते हैं, डीएवी में उनका पैसा नहीं है। तो सरकारी विद्यालयों की स्थिति ऐसी दयनीय है। अभी कल मैं गया था डेल्हा पर, एक बगीचा स्कूल है, उसको बूथ को देखने के लिए गया था, तो ये पता चला कि यहाँ 14 महिलाएं शिक्षक और 3 पुरुष, और यहीं पर एक ही क्लास में दो दो चलते हैं। एक क्लास में एक 1 के हैं तो 2 भी हैं, फिर 3 भी हैं तो 4 भी साथ में। अब पढ़ाई कैसे होगी आप समझ लीजिए। एक जमाने में हम लोग थे जब पढ़ करके आए हैं गांव ग्रामीण इलाकों से, तो शिक्षा का स्थिति बहुत चौपट है, केवल शिक्षक दिखाने के लिए है। इसको मैं दुरुस्त करूंगा। अगर गया शहर से मैं विधायक बनूं मैंने शिक्षा तो पहला काम करूंगा सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई हो। और ये जो स्थिति है कि कहीं जो 120 शिक्षक होंगे और कहीं 2 शिक्षक होंगे। अभी मैं जिला स्कूल का एक 9 पदस्थापित विद्यालय हाई स्कूल है +2, वहां 3 शिक्षिका है मात्र, 1 शिक्षक और 2 शिक्षिका। और स्थिति ये है वहां कि बच्चे जो कितने हाई स्कूल में +2 में 175, आते कितने हैं 10-20, ये स्थिति है। अब हम ये आगे ले चलता हूं, आपका जो मैं काम करने वाला हूं आगे वो है स्वास्थ्य का। यहां मैं दलाली बंद कर दूंगा। अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज में गया, अनुग्रह मेडिकल कॉलेज में गरीब आदमी, और उसको अगर दलाल अगर लेके चला गया कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो मैं बंद करा दूंगा। ये मेरा एजेंडा पहला तो शिक्षा और स्वास्थ्य। और दूसरी बात, मैं बहुत पहले से एक सामाजिक संगठनों के अभिनव सेवा के माध्यम से मैं करते आ रहा हूँ। बिहार सरकार या जो केंद्र से जितने आते हैं उसको मैं सुधार दूंगा, ये निश्चित। मैं एक बात यहाँ गया शहर को देख रहा हूँ, ये ऐसे हमारे अभी पिछले 8 बार से विधायक रहे हैं जो गाली भी सुनता है लेकिन किसी का काम भी नहीं करता है। और ये दुर्भाग्य है गया जी का। एक बार मैं एक लाइन केवल बताता हूँ कि ऐसे हमारे बीजेपी के प्रत्याशी अभी आए हैं जो पिछले बहुत दिनों से कई मंत्री के पद पर रहे हैं। 2016 में जब सरकार से बाहर हो गए, उसमें यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, राजद गठबंधन की सरकार थी 16 में। तो पितृपक्ष मेला के अवसर पर उद्घाटन सत्र में थे, उसमें अवधेश कुमार सिंह यहाँ पशुपालन मंत्री थे। उनके सामने ये बोल रहा है आदमी जो वर्तमान में जो अभी बीजेपी का टिकट लेके आए हैं, कह रहा है कि ये मंत्री जी कांग्रेस की सरकार रही है इसीलिए विकास नहीं हो रहा है गया का। कांग्रेस की सरकार रही है तब, 1990 से 2005 से एनडीए की सरकार है, और बोल रहा है 16 में कि यहाँ कांग्रेस की रहे हैं विधायक इसलिए विकास नहीं हुआ। तो अवधेश कुमार सिंह ने बोला कि आप नगर विकास मंत्री रहे, आप पीएचडी मंत्री रहे, आप आवास विभाग के मंत्री रहे, तो अब हमको कहने से क्या, तो आपने क्या किया आप वो बताइए ना। पिछले वर्षों में 2005 से लेकर के आप 15 तक क्या किए? चुप हो गया आदमी, बिना ऐसी बोलता है। अब टिकट कहाँ से मिल जा रहा है? ये राष्ट्रीय नेता लोगों को जो दिमाग में बातें आ गई है, एक तो जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण में फिर सबसे बात बोलता है जातिवादी बोलता है। तो शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो बोलते हैं कि बिहार में जातिवाद है। तो प्रेम कुमार को किस आधार पर टिकट मिल रहा है भैया? 8 बार हो गया। एक तरफ बोलते हैं कार्यकर्ता का विकास, सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विश्वास, तो ये पिछले 1990 से आज तक कोई कार्यकर्ता ही तैयार नहीं हुआ जो बीजेपी के लायक हो, टिकट देने के लायक हो। तो ऐसे लोगों को एक ही है कि गया की जनता जो मतदाता है, मैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को आप ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जनसंघ के भी जो संस्थापक थे, जिनको आज ही एक आदमी हमको बता रहे थे, बड़े अच्छे नेता, कि जनसंघ के जो संस्थापक में से थे, उनका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी से टिकट देने में गलती हो जाए तो जनता को ये अधिकार है कि उसको चुनाव हरा करके भेजे। तो मैं वही चाहता हूँ। काशी प्रसाद मेरा नाम हुआ, और मैं गया जो शहर है, गया टाउन,
230, इससे मैं पहला नामांकन मैं 14 तारीख को किया हूं और बिना ये समझे कि कोई हमको सहयोग करेगा कि नहीं करेगा। मैं संघ में एक गीत गाता था हम लोग कि न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारी। हमको अगर